ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ। देखिए, मेष राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से आपको समझ लेना चाहिए ग्रहों का योग कैसा चल रहा है आपके लिए। 17 दिसंबर को बड़ी सुंदर तिथि है, रविवार का अवसर है, पंचमी है और श्री पंचमी। कहा जाता है कि भगवती महालक्ष्मी विशेष तौर पे जब समुद्र मंथन हुआ तो उससे उत्पन्न हुई थी। उस दिन कहा जाता है, कई शास्त्रों के अनुसार से श्री पंचमी भगवती उत्पत्ति का जयंती भी मानी जाती है। शास्त्रों के दृष्टिकोण से बहुत सारे लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये शास्त्रोक्त है कि श्री पंचमी जो है भगवती महालक्ष्मी की जयंती भी है। तो भगवान भगवती, कई शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि समुद्र मंथन से जब भगवती महालक्ष्मी का उदय हुआ तो वो भगवान विष्णु को प्राप्त हुई। तो उस दिन विशेष तौर पर विशेष भगवती महालक्ष्मी का पूजन किया जाना चाहिए। तो हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर कार्यक्रम रखा है। सुबह जो यज्ञ जो आश्रम पर नित्यप्रति 8 घंटे होता है, रविवार वाले यज्ञ में सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं। इस दिन महालक्ष्मी यज्ञ का सुंदर कार्यक्रम रखा गया है। तो सुबह 8 बजे से लेकर करीब 10:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। आप सब लोग इस यज्ञ में सम्मिलित हों, भगवती का आशीर्वाद लें। माँ भगवती दुर्गा का जो शिव विग्रह आश्रम में विद्यमान है वो 1947 में मुल्तान से आया। 500 साल पुरानी भगवती की दिव्य प्रतिमा है, बहुत चमत्कारी प्रतिमा है। उनके सानिध्य में ये सुंदर यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आप सब उसमें सम्मिलित होकर भगवती का आशीर्वाद लेते हुए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। सुंदर योग बनेंगे, कल्याण के योग बनेंगे। ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ है और आपके लिए कार्यों की सराहना होने के योग बनेंगे। आपके लिए लाभ के मार्ग प्रशस्त होने के रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए आप सुंदर तरीके से कार्य में जो कर रहे हैं उनको करने का प्रयास कीजिए। बस बुध अस्त होने के कारण से थोड़ी सी पुरुषार्थ में कमी है, उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान कहा गया है ना, तो इसलिए अभ्यास से करत परिश्रम से पीछे ना भागे, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 18 दिसंबर को ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ हो रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए लाभ की सूचना लेके आ रहा है। संत महात्माओं की कृपा से, संत महात्माओं के पूजन से, अपने पिताजी तुल्य व्यक्तियों के पूजन से, उनकी सेवा से आपके भाग्य जाग सकते हैं। इस दिन विशेष तौर पर सोमवार का अवसर है, तो कोशिश ये करें भगवान शंकर के मंदिर में जाकर सुगंधित पुष्प भगवान को अर्पित करें। चंपा षष्ठी भी कही जाती है इस तिथि को। तो सुगंधित चंपा के जो पुष्प हैं वो भगवान शंकर को अर्पित करने से बहुत से मनोरथ सिद्ध होने के योग बन सकते हैं। 19 दिसंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर मंगलवार का अवसर, सप्तमी तिथि है, मित्र सप्तमी के रूप में तिथि मानी जाती है। और ये तिथि विशेष तौर पर दिखा रही है कि आपके लिए दिन अच्छा दिखाई दे रहा है। बड़ी उम्मीद से आप काम करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शाम का समय जो है वो थोड़ा भारी दिखाई देता है। बहुत सारी चीज़ों में कुछ न कुछ मन में जब कार्य करते हैं तो बहुत सारे जो फलादेश हैं वो रह जाते हैं और उम्मीद में रह जाती है। तो वो स्थिति थोड़ी सी बनती दिखाई दे रही है। उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए? भगवान सूर्य को अर्घ दें। थोड़ा सा मीठा डाल के, गुड़ डाल के जल में भगवान सूर्य को अर्घ देना सुबह सुबह आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 20 तारीख की हम बात करें तो उस दिन दिसंबर को बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि। ग्रह थोड़े भारी हैं, जुर्माने होने के योग दिखाई देते हैं, नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं। तो सावधान होकर काम करने की ज़रूरत है। हर चीज़ में सोच समझ कर ही आगे पदार्पण करना अच्छा रहेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं परेशानी होने के, नुकसान होने के योग ग्रह दिखाते दिखाई दे रहे हैं। भगवती कात्यायनी की आराधना करें, माँ भगवती दुर्गा की आराधना करें। दुर्गा अष्टमी है, वो समस्त कष्टों को दूर करने के योग अवश्य बनेंगे। तो ये ग्रहों का योगायोग क्या है, कैसा आपके लिए रहेगा समय, अभी हम आपके समक्ष हर बार बताते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न मन में चल रहे होते हैं, तो उन सब संबंध में आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।